दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ की एक और सच्ची घटना। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटे गांव में लोग भोलेनाथ की बहुत श्रद्धा से पूजा करते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और वहां के लोग मानते थे कि भगवान शिव स्वयं इस जंगल में निवास करते हैं। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। गांव के बुजुर्गों ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया और फैसला किया कि उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। गांव के लोग एक साथ मंदिर में गए और शिवलिंग के सामने प्रार्थना की। भोलेनाथ से अपने संकट को दूर करने की विनती की। गांव का एक छोटा बच्चा, जिसका नाम माणिक था, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सुना कि उसके माता पिता गांव में जल की कमी के कारण चिंतित हैं, तो उसने भी भोलेनाथ से प्रार्थना करने का फैसला किया। उस रात वह मंदिर गया। अकेले शिवलिंग के सामने बैठकर भोलेनाथ से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मुझे पता है आप सच्चे भक्तों की हर बात सुनते हैं। प्लीज हमारे गांव पर कृपा करें और बारिश भेजें। उस रात माणिक के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी अपने दिव्य स्वरूप में थे। उनके चारों ओर एक तेज प्रकाश था। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी और उनके हाथ में त्रिशूल था। भगवान शिव ने माणिक को आशीर्वाद देते हुए कहा, प्यारे माणिक, तुम्हारी भक्ति और मासूमियत ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं। कल गांव में बारिश होगी। अपने गांव वालों से कहना कि वे धरती और प्रकृति का आदर करें, ताकि ऐसी स्थिति भविष्य में ना आए। सुबह माणिक ने उठते ही अपने सपने की बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने यह बात गांव के सभी लोगों तक पहुंचाई। सभी ने माणिक के इस सपने को भोलेनाथ का संकेत माना और सबने विश्वास किया कि आज बारिश जरूर होगी। दोपहर तक घने बादल छा गए और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग बारिश देखकर खुशी से झूम उठे। उनकी महीनों की परेशानियां एक ही पल में जैसे मिट गईं। गांव में उत्सव का माहौल हो गया। सभी लोग भगवान शिव का धन्यवाद करने मंदिर में गए और उन्हें भोग अर्पित किया। सभी ने मिलकर यह प्रण किया कि वे भगवान शिव के संदेश को कभी नहीं भूलेंगे। गांव वाले हमेशा धरती का, पेड़ पौधों का और जल का आदर करने लगे। उन्होंने अपनी धरती को उपजाऊ और हरी भरी बनाए रखने के लिए नए पेड़ लगाए और जल के हर स्रोत का ध्यान रखा। इस तरह भगवान शिव की कृपा से गांव में सुख समृद्धि लौट आई और माणिक की भक्ति और मासूमियत की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में अमर हो गई। कहते हैं, माणिक की इस कथा को सुनकर और आने वाली पीढ़ियां भी भोलेनाथ की महिमा और प्रकृति का सम्मान करना सीख गईं और उसे गांव में हमेशा खुशहाली रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी भोलेनाथ की और नन्हे बच्चे माणिक की कहानी। आगे भी हम आपके लिए इस तरह की कहानी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।